I'm Lucky Kumar. Welcome to all of you in IDA, India's Digital Academy. This is our educational channel. यहाँ पर हम आपको NCERT CBSE के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन सॉल्यूशन को हमारा प्रोवाइड करने का तरीका कुछ अलग है। हम इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको दो टाइप से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट आप एग्ज़ाम में कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको किस पैटर्न में लिखेंगे। ठीक है, और सेकंड पैटर्न हमारा ये है, 12th के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ही, तो फिर हम उसमें उस क्वेश्चन को कैसे डील करें कि हमारा विद इन ए मिनट, विद इन ए सेकेंड वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा क्लास 10th का NCERT बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ दिस टू नंबर 867 एंड 255। तो हमको SCF निकालना है। ठीक है, SCF निकालने का एक नॉर्मल मेथड तो अपन को आता ही है। ठीक है, बट यहाँ पे अपन यूज़ क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? ठीक है, तो अपन गिवन में लिख लेते हैं 867 एंड क्या है अपने पास 255। ठीक है, अब यूक्लिड डिवीजन रूल क्या होता है? ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है। यूक्लिड डिवीजन रूल एक एक्वेशन अपन को फॉर्म करना रहता है, लाइक a इक्वल टू बी एक्स प्लस आर। तो यहाँ पे a क्या है, b क्या है एंड r क्या है, इसको अपन डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे a हमारा डिविडेंट है, b हमारा डिवाइजर है एंड r रिमाइंडर है। ठीक है, अब इन तीनों के फॉर्म में अपन को ये दो नंबर को लिखना है। अब a या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों में a कौन है और b कौन है? ठीक है, वो निकालने के लिए हम लोग को ये देखना है कि ये दोनों नंबर में से ग्रेटर देन कौन है। तो 867 ऑब्वियस सी बात है, वो ग्रेटर देन है 255 से। तो अगर 867 ग्रेटर है तो ये होगा हमारा a, और 255 लेस देन है तो ये हमारा होगा b। ठीक है, तो हम इक्वेशन लिखते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू, अभी x के प्लेस पे अभी अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं, प्लस r के प्लेस पे भी अपन अभी कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये x के प्लेस पे क्या आएगा और r के प्लेस पे क्या आएगा, ये देखने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे करके डिवाइड 255 867। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ये 3 बार में जाएगा, तो 3 बार में 765 आएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 102। ठीक, तो 102 जब बचा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 3 बी के प्लेस एक्स के प्लेस पे, और यहाँ पे आएगा 102। ठीक है, 102 हमारा रिमाइंडर है यहाँ से, और 3 हमारा ये जिससे अपन डिवाइड किए हैं। ठीक है, मतलब आंसर है। ठीक, अब इसको अपन देते हैं स्टेप 1। अब यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 102 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब स्टेप नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो स्टेप 2, और रिमाइंडर 0 आ गया तो वहीं पे अभी ख़त्म हो जाएगा। लाइक अपन अभी लास्ट में देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पे 102 बचा। ठीक है, इसको अपन को क्या करना है, 255 ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पे आएगा, इसको 102 से डिवाइड करना है। तो आपको फिर डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, कितना आएगा 204। अब यहाँ पे माइनस किए कितना बचा 51। तो स्टेप 2 में इसी चीज़ को आपको लेना है, ये 255 जो है ये अब यहाँ पे आ जाएगा ए के प्लेस पे, और जो 102 था
वो बी के प्लेस पे आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई किससे किए हैं, 2 से, प्लस रिमाइंडर कितना है 51 आया है, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर कितना आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर से अपन को एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप 3। तो फिर से इस चीज को उठा के यहाँ पे लाना है 102, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 2 टाइम्स में पूरा पूरा चले जाएगा, 102 आएगा, तो ये पूरा कट कट कट, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टेप 3 आप लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 102 इक्वल टू 51 क्रॉस 2 प्लस 0, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम खत्म हो गया, ठीक है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो खत्म हो गया, अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ऑफ कितना है 867 और 255 इज इक्वल टू, ये जो हमारा लास्ट में जो हमारा डिवाइजर बचता है वही हमारा एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर इज इक्वल टू 51। तो ये हमारा आंसर आ गया अब, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब चलिए अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सो सेकंड क्वेश्चन इज गिवन दैट एचसीएफ, अब यहाँ पे हमको एचसीएफ दे दिया है, एचसीएफ ऑफ दिस 2 नंबर इज 9, फाइंड एलसीएम ऑफ सेम नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो अपन देखते हैं अभी, ठीक है। तो गिवन नंबर क्या है, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसे करके आपको आता है पहले से 306 एंड 657, ये आप जब पूरा फैक्टराइज करेंगे फिर उसके बाद एचसीएफ एक साइड पे निकल जाएगा और एक साइड पे एलसीएम निकल जाएगा। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होता है कि आपका एचसीएफ, यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो दैट HCF multiplied with LCM is equal to product of given number, ठीक है। HCF multiplying with LCM product of given number, तो फिर यहाँ पे HCF क्या है हमारा, HCF multiplied with LCM इक्वल टू नंबर क्या है 306 एंड मल्टीप्लाइड विद 657, ठीक है। तो HCF हमको गिवन है 9 क्रॉस LCM जो अपन को निकालना है, तो 306 मल्टीप्लाइड विद 657, तो LCM इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाइड 657 अपॉन ये जो 9 था ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 9, तो इसको पहले अपन 3 से कट कर लेते हैं, तो 3 से कितना जाएगा 102, देन अगेन 3 से कट कर लेते हैं, तो 1 यहाँ और यहाँ पे कितना आएगा 3 एंड 4 34। ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 22338, ठीक। तो एलसीएम इज 22338, तो ये हमारा आंसर होगी, ठीक ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया, ठीक। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। अब अपन को पता तो है कि √5 रैशनल नंबर नहीं होता है, बट इसको क्या करना है, अपन को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है, रैशनल नंबर नहीं है। सो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अपन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। √5 रैशनल नंबर है ऐसा अपन ने अज्यूम किया है, हेंस
रूट 5 इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है, a बाई बी। ठीक है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर वो होता है जिसका कोई और फैक्टर नहीं होता है, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट वन। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। ठीक, और एक और कंडीशन रहेगा, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिवाइड में जो भी नंबर रहता है, अगर वो रैशनल नंबर है, उसके डिवाइड में जो भी नंबर रहेगा वो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, हेंस रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब a इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाइड विथ b, ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या आएगा अपने पास, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, ए स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो हमारा एक थ्योरम होता है। ठीक है, इफ p इज अ प्राइम नंबर देन p डिवाइड ए स्क्वायर देन p इज डिवाइड बाय a। ठीक है, वेयर a इज पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं कि अगर p लाइक 5 जो है वो, उसको अपन p ले रहे हैं, ये एक प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, आपको पता है। ठीक है, वो अगर a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो वो a से भी डिवाइड होगा, इस थ्योरम का ये मतलब है। तो फिर अपन नीचे में लिखते हैं, सो 5 शैल डिवाइड a आल्सो। ठीक है, अब hence we can say a by 5 is equal to c where c is some integer। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया है, a by 5 is equal to c। ठीक है, अब इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 5c, फिर इसको फिर से अपन स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, अब अपन जो पहले एक इक्वेशन लिखे थे, ए स्क्वायर इक्वल टू, कहाँ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसको अपन फर्स्ट नंबर का इक्वेशन देते हैं। ठीक है, फिर अपन फिर से वहीं आते हैं और ए स्क्वायर की जगह पे अपन क्या लिखेंगे फिर, 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये 5 कट हो जाएगा स्क्वायरिंग से, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इस 5 को अपन इसके नीचे लेके आते हैं, तो बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू सी स्क्वायर, तो फिर से जो अगेन अपन ने पहले एक थ्योरम लिखा था, उस थ्योरम को आप फिर से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि लाइक थ्योरम क्या था, अपन देख लेते हैं। इफ p इज ए प्राइम नंबर, p डिवाइड ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर से p क्या है हमारा, 5 है वहाँ पे, और जो a स्क्वायर की जगह हमारा b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप लिख लेंगे। सो सो यहाँ पे अपन, सो 5 डिवाइड b आल्सो। ठीक है, तो 5 डिवाइड b आल्सो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहले लिखे थे हम, 5 शैल डिवाइड a आल्सो, इसको अपन 2 नंबर का इक्वेशन देंगे और इसको अपन देंगे 3 नंबर। ठीक है, बाय 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ठीक है, 5 डिवाइड बोथ नंबर, 5 डिवाइड बोथ a एंड b। ठीक है, a और b दोनों को 5 डिवाइड कर रहे हैं, सो a and b have same factor 5। ठीक है,
तो हमारा एजम्पशन क्या हुआ, गलत हो गया। जो हमने शुरू में लिया था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका तो एक फैक्टर आ रहा है 5, ठीक है। तो हमारा अगर एजम्पशन गलत आ गया, तो फिर हमने जो और स्टार्टिंग में एक एजम्पशन लिया था √5 इज रैशनल, तो वो भी गलत होगा। तो यहाँ पे अपन प्रूव करते हैं, ठीक है। देयरफॉर ए एंड बी इज नॉट को प्राइम नंबर। तो क्या होगा, √5 इज हेंस our assumption, hence our assumption √5 is rational is wrong. Then √5 is irrational number. Then √5 is irrational number, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, उस पे चलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ठीक है। 6 प्लस √2 को इरेशनल प्रूव करना है। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि √5 को हमने रैशनल नंबर अजम्पशन किया था, और फिर उसके बाद उसको प्रूव किए थे कि वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, 6 प्लस √2 को हम रैशनल नंबर अजम्पशन करेंगे, ठीक है, कि वो रैशनल है। देन फिर उसके बाद हम उसको प्रूव करेंगे कि हमारा अजम्पशन जो था वो गलत था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, लेट वी अज्यूम 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो 6 प्लस √2 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर ये जो a बाई बी होता है ये एक रैशनल नंबर का फॉर्म होता है, ठीक है। वेयर a एंड b इज को प्राइम, ठीक है। a एंड b इज को प्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो 6 प्लस √2 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। अब ये 6 को अपन इस साइड लेके जाते हैं, तो फिर क्या होगा, √2 इक्वल टू a बाई बी माइनस 6, ऐसे ही होगा। तो फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे b आ जाएगा और ऊपर 6b माइनस, सॉरी a माइनस 6b, a माइनस 6b। ये b और 6 में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये 6 है और ये b है, ठीक है। तो √2, अब ये जो नंबर है, अब हमारा a और b क्या है, कोई को प्राइम नंबर है। तो अब a का वैल्यू अपन कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4, b का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4। फिर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक रैशनल नंबर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि a माइनस 6b, ठीक है, 6b अपॉन b इज रैशनल। अब ये दोनों क्या है, इक्वल में है, ठीक है। तो ये नंबर तो हमारा रैशनल नंबर है, और ये नंबर हमारा क्या है वो अभी अपन को नहीं पता है, ठीक है। अभी वैसे तो हमको पता है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन अपन को अभी क्वेश्चन में नहीं पता है, हमने अभी प्रूव नहीं किया है कि ये नंबर जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या करेंगे अपन, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन को √5 को इरेशनल प्रूव किया था, वैसे ही आप √2 को इरेशनल प्रूव करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन लंबा होना चाहिए, आपको नंबर चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप उसको फिर से उसी मेथड से पूरा सॉल्व करेंगे, और फिर आप लास्ट में प्रूव करेंगे कि √2 इज इरेशनल। तो हमारा ऐसा तो हो नहीं सकता कि इरेशनल इक्वल टू रैशनल नंबर हो, ठीक है। तो हमारा जो एजम्पशन था स्टार्टिंग में 6 प्लस √2 इज रैशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर आवर एजम्पशन
is wrong, 6 plus root 2 is rational. So 6 plus root 2 is irrational number। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया ये भी। ठीक, सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं उसको आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जो हर क्लास के लिए अलग अलग बनाया गया है, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे उसको हम जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग अस।